नमस्ते दोस्तों, मैं रवि सर। आज हम एक नई नोटिफिकेशन में फिर से डिस्कशन करते हैं। एक नया नोटिफिकेशन आया है स्टेनोग्राफर का, बिहार एसएससी का। तो इसके बारे में जानेंगे पूरा डिटेल नोटिफिकेशन कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कब से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हुए, कब इसकी लास्ट डेट है, सारी चीज़ हम जानेंगे। तो ये बिहार गवर्नमेंट ने निकाली है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, बिहार एसएससी के नाम से ये वैकेंसी निकली हुई है। देखिए ये किसकी निकली है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नाम से ये बिहार एसएससी के नाम से वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो दिनांक है ये 25/9/2025 से 3/11/2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। राइट। और ये बिहार गवर्नमेंट के इसमें दिया सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभागों कार्यालयों से आशु लिपिक आशु टंकड़, मतलब स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। बिहार गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी उनके कार्यालय हैं, उनमें सब में वैकेंसी आई है। तो हम देखते हैं इसके कितने डिपार्टमेंट्स में कितनी क्या क्या वैकेंसीज है। देखो सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो ये सबसे पहले देखो ये आशु लिपिक ये दे दिया है, ये डिपार्टमेंट का नाम दे दिया है। और ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष। तो बच्चों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट है ये इंटरमीडिएट और ये उत्तीर्ण समकक्ष इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। देखो जिन ये समकक्ष ये होता है जिन स्टूडेंटों ने 10th पास किया हो, 10th पास किया हो और 10th पास के बाद अगर उसने कोई डिप्लोमा किया हो, कोई भी जैसे 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा किया हो या पॉलिटेक्निक का 3 साल का जो डिप्लोमा होता है वो किया, तो वो 12th के समकक्ष माना गया है इसमें। तो 12th पास वाले भी फॉर्म डाल सकते हैं, या जिसने 10th के साथ साथ आईटीआई या पॉलिटेक्निक किया है तो वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। राइट। जैसे इसमें दिया फर्स्ट और सेकंड में दिया हिंदी की वैकेंसी, हिंदी स्टेनोग्राफर की। लेकिन जब हम आगे डिपार्टमेंटों की बात करेंगे, देखो ये हिंदी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की, हिंदी अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की, हिंदी अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, इसमें हिंदी की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी दे दी है। जैसे ये अनारक्षर के जनरल कैटेगरी की वैकेंसी को डिवाइड कर दिया गया है। तो हम इस तरीके से डिपार्टमेंट के नाम दिए हो, ये वैकेंसी दी है। तो आगे देखेंगे और वैकेंसी, जैसे हमने यहाँ से देखा, देखो ये हिंदी और अंग्रेजी की वैकेंसी, वही स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेजी की वैकेंसी। इसके साथ साथ ये भी हिंदी अंग्रेजी की वैकेंसी, ये भी हिंदी अंग्रेजी की वैकेंसी, और इसमें भी हिंदी अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, हिंदी अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। तो हिंदी की भी वैकेंसी है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर वाले ये ना सोचे कि इंग्लिश की वैकेंसी नहीं है, इसमें इंग्लिश की भी वैकेंसी आई हुई है बराबर। ये बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे विभाग है बिहार गवर्नमेंट के। हम देखो बात करें हम टोटल 36 विभागों में वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर की, टोटल। और दोनों में हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी ये आई है। हिंदी की भी वैकेंसी है उनमें और इंग्लिश की भी वैकेंसी है। कितने टोटल 36 डिपार्टमेंट है। और इसमें ये इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष वो बताई दिया, हिंदी अंग्रेजी दोनों की वैकेंसी है। और टोटल हम अगर बात करें टोटल हमारी ये कितनी वैकेंसी है, 432। एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इतनी वैकेंसी कम नहीं होती स्टेनोग्राफर की, क्योंकि स्टेनोग्राफर में कंपटीशन कम होता है। अगर हम पहला हमारा प्री एग्जाम्स होता है, उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। तो इसमें वो लोग ही फॉर्म डालते हैं मोस्टली जिनको शॉर्ट हैंड आती है, जिनको स्टेनो आती है। राइट। अब इसमें हम इसकी क्वालिफिकेशन जान लेते हैं, इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है। देखो जरा, देखो इस चीज को नोट करो आप। मैं आपको जो पहले समझा रहा था ना, इस चीज को एक बार और देख लो आप जरा। मैं आपको ये बता रहा था आशु लिपिक आशु टंकड़ पद के मौलवी प्रमाण पत्र, आईटीआई मतलब 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र, मतलब आईटीआई एक एससी एनसीबीटी और एससीबीटी, मतलब एक केंद्र सरकार से राज्य सरकार से दोनों के स्टेट गवर्नमेंट से आईटीआई का रहता है। और एवं पॉलिटेक्निक 3 वर्षीय डिप्लोमा जो होता है पॉलिटेक्निक का, को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। जो मैं आपको बता रहा था अभी, जिन स्टूडेंटों ने 12th पास किया हो उनके बराबर जिन्होंने 10th के साथ साथ तो आईटीआई का डिप्लोमा किया हो, आईटीआई का या पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया हो, तो वो भी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसको 12th के समकक्ष माना है बिहार गवर्नमेंट ने। तो ये नोटिफिकेशन में आपने देख ही लिया। जिन मेरे पास भी 1-2 बच्चों के मैसेज आए थे कि सर इसमें शॉर्ट हैंड का डिप्लोमा मांगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने 12th पास कर लिया वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। राइट, दिया हुआ है। ये आपका एज क्राइटेरिया दे दिया है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, देखो इसमें एग्जाम पैटर्न क्या है इसका पूरा की पूरा देखना। देखो चयन की प्रक्रिया इंपोर्टेंट, इसको इस चीज़ को भी माइंड में रख लेना कि इसका एग्जाम हमारा जो चयन होगा किस आधार पर होगा। देखो
चयन की प्रक्रिया दिया हुआ है इसमें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब बिहार गवर्नमेंट का ये रूल है 2010 का कि अगर 40,000 से ऊपर होंगे तभी हमारा सीबीटी की मतलब पहला जो पेपर होता है वो किया जाएगा, समझना। इससे अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में भी आयोजित की जा सकती है, विभिन्न चरणों में भी आयोजित की जाने की स्थिति में परिणाम स्वरूप समीकरण प्रक्रिया अपनाती हुई तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की हमारा ये एग्जाम्स होगा और इसमें दिया ना, और परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धि 5 गुना संख्या के बराबर लेंगे। कहने का मतलब एक वैकेंसी पे ये लोग 5 बच्चे को, 5 एस्पिरेंट्स को, 5 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करेंगे। जैसे हमारी टोटल वैकेंसी कितनी है 432, एक वैकेंसी पे ये लोग 5 स्टूडेंट्स को पास करेंगे, क्वालिफाई करेंगे सेकंड स्टेज के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल कितने स्टूडेंट पास करेंगे, टोटल 2160 बच्चे स्किल टेस्ट में बैठ पाएंगे गवर्नमेंट में। एक वैकेंसी पे ये लोग कितने करेंगे, 5 टाइम्स बच्चे ले जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें ये भी लिखा है समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेगा सूची में ऊपर रखा जाएगा। हम ये भी समझ सकते हैं जैसे जिन स्टूडेंटों के सिमिलर नंबर है, बराबर नंबर है, तो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। इसका ये सिलेबस दे दिया है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित और ये रीजनिंग वगैरह, ये इसका सिलेबस दे दिया है। और इसमें ये भी दिया है, इसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी 150। प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितने अंक है 4। 150 क्वेश्चन होंगे हमारे और 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 600 नंबर का ये पेपर होगा बिहार एसएससी का प्री एग्जाम जो होगा 600 नंबर का। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती। कहने का मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर कटेगा और सही होता है तो 4 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से इसका एवेल्यूशन किया जाएगा। 2 घंटे 15 मिनट की अवधि का होगा। लिखित परीक्षा में भाषा के माध्यम से हिंदी अंग्रेजी, मतलब आपको बाइलिंगुअल एग्जाम वो पेपर होगा दोनों तरीके से। ये इसका एग्जाम का फ्री एग्जाम्स के बारे में बता दिया। अब इसका जो दूसरा पेपर होगा, ये आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसका जो दूसरा पेपर होगा स्टेनोग्राफी का स्किल टेस्ट का, तो उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। दूसरे पेपर के बारे में, स्किल टेस्ट के बारे में कि स्किल टेस्ट में कितने की स्पीड क्या है। देखो व्यवहारिक जांच जो प्रैक्टिकल आंसू लेखन जांच परीक्षा, मतलब जो हमारा उसका होगा आंसू लेखन परीक्षा हिंदू अंग्रेजी 80 WPM की गति से कुल 320 वर्ड शब्दों का वो डिक्टेशन होगा 4 मिनट में होगी। ये 80 की स्पीड से 80 WPM मतलब 80 मतलब वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में हमें 80 की स्पीड बोली जाएगी और 4 मिनट की हमारी डिक्टेशन होगी टोटल। और कितने वर्ड बोले जाएंगे 320 वर्ड्स बोले जाएंगे। क्लियर, कितने वर्ड्स बोले जाएंगे 320 वर्ड्स बोले जाएंगे। और इनको लिखा है ना ये 300 वर्ड 4 मिनट की डिक्टेशन होगी इस तरीके। और इसको टाइप करने के लिए कितना टाइम लगेगा 20 मिनट को हमें टाइपिंग के लिए इसको कंप्यूटर पर टाइम मिलेगा। क्लियर। जब भी हमारा स्टेनोग्राफर का एग्जाम होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का ग्रेड डी के लिए हमारी 10 मिनट की डिक्टेशन होती है 80 WPM से, टोटल 800 वर्ड्स बोले जाते हैं। तो उसके कंपैरिजन में ये एग्जाम बहुत छोटा एग्जाम है। अगर हम एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की बात करते हैं 10 मिनट की उसकी डिक्टेशन होती है, उसमें 100 WPM मतलब 100 की स्पीड से होती है, तो उसमें 1000 वर्ड्स की डिक्टेशन हमें बोली जाती है। और इनको टाइप करने के लिए 40 मिनट्स ही आती है। इसको टाइप करने के लिए कितना चाहिए 320 को मात्र 20 मिनट्स। तो इसमें हमें टाइपिंग के लिए भी काफ़ी टाइम है और वर्ड भी बहुत कम है, राइट। इस प्रकार से शॉर्ट एंड के एग्जाम के साथ साथ इसमें हिंदी टंकण जांच परीक्षा, मतलब इसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगा है। आप हिंदी शॉर्ट एंड के थ्रू एग्जाम दोगे तो आपको हिंदी से टाइपिंग कराई जाएगी 30 WPM की वजह 310 मिनट की टाइपिंग होगी, 300 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। अगर आप इंग्लिश स्टेनोग्राफी से हो तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है, वही 30 मिनट की। तो इस तरीके से आपको ये दिया है, इसमें लिखा भी है अभ्यर्थी टाइपिंग की शुरुआत के दौरान कीबोर्ड लेआउट का चयन कर ले। मतलब आपको जो कंफर्ट लगे, आपको लगे कि कीबोर्ड सही नहीं, तो आप स्टार्टिंग में ही उसको वहाँ पे चेक कर ले, राइट। अब आगे बढ़ते हैं और क्या दिया है इसमें। इसमें दिया हुआ देखो जरा, तो ये पूरा नोटिस इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए आंसू लेखन गति में 10% एवं टंकण मतलब टाइपिंग में 10% की आपकी एरर छूट है, समझ ना 10%। जैसे हमारे 320 वर्ड है तो आपकी 32 जो एरर है वो आपकी माफ कर दी गई है। और जो टाइपिंग है इसमें 1.5% की गलती आपकी माफ है।
राइट। इस प्रकार से ये इसमें ये दिया है, क्वालिफिकेशन मार्क्स दिए हुए इतने इतने, ये आपका मिनिमम तो आपको उसमें लिया जाएगा। ये आपका दे दिया है, परीक्षा शुल्क वगैरह दे दिया, 100 रुपये आपका वो फीस लग रही है मात्र, और ये आरक्षण का दे दिया इसमें, आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं नोटिफिकेशन में, हमने जो मेन बात है उस पर डिस्कशन कर ही लिया है। ओवरऑल हमने मेन बातों पर डिस्कशन कर ही लिया है। और अंतिम तिथि इसको ध्यान में रखना, ये 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 25 तारीख से, और 5/11 मतलब 5 नवंबर तक, ये 5/11-25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 5/11/2025 रात की 11 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ये बिहार की साइड है, BSSC बिहार, इस पर आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हो। तो आपको हमने इसमें बिल्कुल कोई भी डिप्लोमा की नीड नहीं है। जिन बच्चों ने अपना 12th पास कर रखा है, जिनकी शॉर्ट हैंड अच्छी है, जिनकी प्री एग्जाम की तैयारी अच्छी है, तो वो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।